अच्छा, शुरुआती दो तो आईटी है, क्योंकि विप्रो के रिजल्ट्स का आकलन भी करना है मुझे। अब आज के फोकस स्टॉक्स में विप्रो बट ऑब्वियस रहेगा, क्योंकि कल बाजार बंद होते ही उसके तिमाही रिजल्ट्स आए थे, जिस पे आज रिएक्शन की बारी होगी। लाल लेके जाएंगे विप्रो को, क्योंकि हैं नतीजे कमजोर। विप्रो पता नहीं, अब तो काउंट भूल गया हूं मैं कितने क्वार्टर नहीं, अब तो साल हो गए हैं। बस एक बार बीच में एबरेशन था जब वो थियरी डेलापोर्टे साहब आए थे बतौर एमडी सीईओ, एकदम से एक क्वार्टर अच्छा चला गया था, तो लगा था अब विद एट पार विद पीयर्स परफॉर्म करेगी विप्रो। पर सिर्फ एक क्वार्टर का वो एबरेशन था। विप्रो पिछले कई सालों से अपने पीयर से कमजोर परफॉर्म कर रहा है, और इस क्वार्टर में भी कुछ बदला नहीं है। जो कांस्टेंट करेंसी की आय की बात थी, उससे ज्यादा दबाव है। जो बैंड दिया था -1% +1% का, उसके लोअर एंड पे परफॉर्म करके दिया है, -0.8% आया है। मार्जिन ठीक है, 7.5-17% पे जस के तस हैं। वो पिछले क्वार्टर में 12 क्वार्टर्स के हाईज पे पहुंच गए थे, उसके आसपास स्थिर हैं। पर वो रुपए की टेलविंड थी, वेजेस पहले ही दे चुके थे, तो इसीलिए सब मान के भी चल रहे थे विप्रो के मार्जिन स्थिर रहेंगे। अपनी नजर सिर्फ एक जगह थी, वो थी अब क्या गाइड करेगा विप्रो, कमेंट्री कैसी होगी। नतीजे तो Q1 के सबके, Q4 के सबके खराब होने, क्योंकि सीजनली वीक क्वार्टर है ज्यादातर सभी आईटी कंपनीज के लिए। तो नजर अब उस गाइडेंस पे थी। तो जो स्ट्रीट पेंसिल इन कर रहा था, सारी रिपोर्ट्स मैंने आपको प्रीव्यू के तौर पे दिखा दी थी कि क्या क्या एक्सपेक्टेशन है, उन सारी एक्सपेक्टेशन से कमजोर आंकड़ा है। 1.5 से 3.5% गिरेगी कांस्टेंट करेंसी आए अगले क्वार्टर, इस कमजोर क्वार्टर के बाद ऊपर से। और कमेंट्री भी बड़ी कॉशियस सी है। एक ही अच्छी चीज है, डील बुकिंग स्ट्रांग है, ऑलमोस्ट $4 बिलियन के आसपास। मैं रिपोर्ट्स में 3 बिलियन प्लस की बात पढ़ रहा था, 4 बिलियन की वो डील बुकिंग अच्छी है। पर वो डील बुकिंग किस हद तक मटेरियलाइज होगी वो देखना पड़ेगा। बाकी विप्रो लाल है, और विप्रो से मैंने आपको जब टीसीएस के नंबर्स आए थे तब कहा था इन नंबर्स को बाकी आईटी कंपनीज के लिए एक्स्ट्रापोलेट मत करिएगा। टीसीएस बेहतर इसीलिए कर लेता है ऐसे एनवायरनमेंट में, क्योंकि उसका डाइवर्सिफिकेशन इन सबसे बेहतर है। उसके रीजनल मार्केट्स ने कमा के दे दिया था उसको, बाकियों के पास वो नहीं है। तो इन्फोसिस लाल लेके चलता हूं, थोड़ा सा कॉशियस रहेगा बाजार आज शाम को बंद होते ही जो नंबर्स आ रहे होंगे उससे पहले। अब ये वीरू की बात सही है कि थोड़ा बहुत गैप डाउन के साथ ही मूड माहौल शुरुआत हो रही होगी, तो ट्रेड वेट के समीकरण तो आपका फाइनेंशियल एडवाइजर बता रहा होगा, लेकिन नर्वसनेस क्रीप इन इन्फोसिस में भी करेगी। इन्फोसिस में क्या देखना है, नतीजे भूल जाइए, मतलब भूलिएगा मत, लेकिन नतीजों से ज्यादा इसकी भी कमेंट्री। और क्योंकि इन्फोसिस बेलवेदर अपन क्यों कहते हैं, सबसे बड़ी कंपनी तो टीसीएस है, पर इन्फोसिस क्या है, गाइड करती है। बेलवेदर का काम क्या है, उससे पता चलता है कि आने वाला समय कैसा रहेगा। तो इन्फोसिस को इसीलिए बेलवेदर कहते हैं कि गाइडेंस देने वाले हैं FY26 के आज शाम को। कुछ दबी जवान में लोग कह रहे हैं हो सकता है गाइडेंस स्थगित कर दें। अगर ऐसा कर दिया तब समझ में आ जाएगा आपको कि बहुत अनसर्टेनिटी है भैया। नहीं तो अगर गाइडेंस देंगे भी तो फीकी सी देंगे, क्योंकि इन्फोसिस वैसे भी कंजर्वेटिव माना जाता है, कंजर्वेटिवली गाइड करता है, कोशिश करता है उससे पहले अच्छा डिलीवर कर दूं। मैं को लगता है कॉशियस ही रहेगी स्ट्रीट आज नंबर्स को लेकर। आप कुछ कह रहे हो आशीष? मैं ना खुद इस दुविधा में था कि आईटी को शॉर्ट करूं कि नहीं करूं, लेकिन आपने विप्रो इन्फोसिस पे कॉल लिया है। बताइए आशीष, मैं एक बात पूछा था आपसे, क्या ये नंबर्स और गाइडेंस ना देना इतना खराब होगा कि जो फॉल ऑलरेडी आ चुका है फरवरी से मार्च तक, अब तक ये उनको भी, उन जोन को भी तोड़ देंगे? ऐसी पॉसिबिलिटी लग रही है जो प्राइस डैमेज अब तक हुआ है? वीरू, फरवरी से अब तक का फॉल वॉल देखने से अच्छा है कि अपन को वैल्यूएशंस देखने चाहिए, है ना, उससे ज्यादा तस्वीर क्लियर होती है। वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच्ड हुए थे, क्योंकि FY22 FY23 कोविड के एक साल बाद आपको याद होगा आईटी ने 2 साल गजब की ग्रोथ डिलीवर करी थी। डबल डिजिट कांस्टेंट करेंसी ग्रोथ थी किसी दिग्गज टीसीएस तक की, यह हाल था। तो वैल्यूएशन बहुत स्ट्रेच हुए थे इस बीच में। तो आज भी प्री कोविड जो वैल्यूएशंस कमांड करती है आईटी, उससे कहीं प्रीमियम पे करेक्शन के बावजूद ट्रेड कर रहे हैं। तो डाउन साइड कितना, ये तो एनीबॉडीज गेस। मूड कितना बिगड़ेगा आगे, हालात कितने बिगड़ेंगे, एनीबॉडीज गेस। क्योंकि इनका धंधा आता है बैंक से, और सारे रिजल्ट अच्छा है यूएस में बैंक्स के, लेकिन सबकी कमेंट्री बहुत कॉशियस थी यूएस बैंक्स की। अगर आपको याद होगा, अपन लोग ग्लोबल क्यूज में चर्चा कर रहे थे कुछ दिन पहले। तो थोड़ा सा एनवायरमेंट कंड्यूसिव नहीं है, देखते हैं। ओके, तो ये प्रश्न मेरे जहन में था तो मैंने आशीष से पूछ लिया। अब एक काम करते हैं, अगले 2 स्टॉक्स पे आते हैं। अगला 2 स्टॉक्स कौन से हैं? देखिए अगेन इस पूरी बास्केट से हटकर मैं आईटी से हटकर थोड़ा सा
आ रहा हूँ उन स्टॉक्स पे जिन्होंने कल काफ़ी अच्छी रेजिडेंस दिखाई। स्ट्रेंथ पे आते हैं अब। स्ट्रेंथ, अपोलो हॉस्पिटल्स, लुक एट अपोलो, कल क्लोज हुआ 7,000 के ऊपर, गजब का स्ट्रेच लिया और इसने एक पूरा का पूरा 16 जनवरी से लेकर 25 फरवरी के बीच में, नहीं 3 फरवरी के बीच में, माफ कीजिएगा, जो स्विंग हाइस थे उनको बाइसेक्ट कर दिया। अच्छी बाइंग थी, 2% OI बिल्डअप हुआ और मोस्ट स्पेशली 7,000 के कॉल राइटर्स के ऊपर बंद हुआ। देखिए अब सप्लाई जोन तो इसने क्रॉस कर दिया। फाइनली अगला जोन क्या खुलता है? अगला जोन खुलता है 7245। अब दिमाग लगाइए क्या है 7245? 7245 7 जनवरी का जब इसने पहली बार 20 डेमा तोड़ा था वो जोन था। सो फाइनली 6950 के ऊपर स्ट्रेंथ परसिस्ट करेगी और 7250 इन दैट केस खुला हुआ है, जो कि टारगेट नहीं बोल रहा हूं मैं बोल रहा हूं अगला सप्लाई जोन है वो। और इसके बाद मैं रखूंगा बैंक ऑफ बड़ौदा। सुपर स्ट्रेंथ थी कल PSU बैंक्स में, मोमेंटम बहुत स्ट्रॉन्ग जनरेट किया और मेरा आग्रह आपसे ये है, जब हमारे बताने के बाद, आशीष और मेरे बताने के बाद आप फैक्ट्स चेक करते हैं, उसको देखते हैं, प्लीज़ PSU बैंक्स के वीकली चार्ट्स को देखिए। वीकली चार्ट्स पे सारे एवरेजेस के ऊपर BOB क्लोज देने जा रहा है और अगला सप्लाई जोन वीकली चार्ट्स पे ही परसिस्ट करता है करीब करीब 257-60 के जोन में। तो प्लेसमेंट बैंक्स की बहुत अच्छी। लुक एट द क्वांटम ऑफ शॉर्ट कवरिंग, 43 लाख शेयर घटे हैं यहाँ पर, इसे कहते हैं शॉर्ट कवरिंग, गजब की। तो आशीष, अपोलो और बैंक ऑफ बड़ौदा मेरे अगले दो स्टॉक्स। और हाँ, जहाँ तक वो इन्फोसिस गाइडेंस ना दे तो मूड बिगड़ेगा। हम सबको क्लैरिटी आएगी कि बहुत अनसर्टेनिटी है, पर लॉजिकली सोचें तो अंधेरे में तीर चलाने से बेहतर ही है ना कि कुछ ना बोल। जब आपको पता ही नहीं है एनवायरनमेंट कैसा पैन आउट होगा, दुनिया में किसी को पता है क्या? तो फिर ये लॉजिकल है। वैसे मेरे ख्याल से मूड ठीक होगा बाजार का तो सोचेगा ऐसे ही बाजार की, यार अंधेरे में तीर चला नहीं रहे हैं, अच्छा है, बेहतर है। लेकिन ठीक है, देखते हैं क्या गाइड करते हैं। एक गाइडेंस का लॉजिक ये होगा कि जो ऑलरेडी ऑर्डर्स विन हैं हाथ में, वो एग्जीक्यूट कर रहे होंगे हम लोग, तो थोड़ी बहुत क्लैरिटी उस लिहाज से जरूर है इन सबके पास। खैर, दो ऐसे स्टॉक्स हैं जिनकी आज इंपॉर्टेंट बोर्ड मीट्स हैं। अब ये ध्यान रखिएगा कि ये बोर्ड मीट्स आज की कहानी नहीं है, ये अनाउंसमेंट्स आए हुए कुछ दिन हो गए हैं, सबको पता है कि आज बोर्ड मीट शेड्यूल्ड है, तो कोई अब वो आउटकम पर डिपेंडेंट होंगे इन स्टॉक्स की चाल। दोनों इंटरेस्टिंग बोर्ड मीट्स हैं, अदानी पोर्ट्स एंड स्पेशल इकोनॉमिक जोन और दूसरा IDFC फर्स्ट बैंक। IDFC फर्स्ट बैंक तो काफी पिटा हुआ है, कहां बैंक निफ्टी खड़ा हुआ है और कहां बैंकिंग दिग्गज खड़े हुए हैं और कहां IDFC फर्स्ट बैंक खड़ा हुआ है। दोनों की फंडरेज है शेयर इशुएंस के थ्रू, प्रेफरेंशियल इश्यू ऑफ शेयर्स। किसको, कितना क्वांटम, किस भाव पे, ये सब आंसर नहीं पता अपने को, आउटकम का इंतजार करिएगा। लेकिन ये दोनों स्टॉक्स वीरू आज अड़ा पे रहेंगे। IDFC फर्स्ट बैंक का अगले मेरे दो ट्रेड्स हैं। भारतीय तेल, वो जो कहते हैं ना प्रत्यक्ष को प्रमाण की जरूरत नहीं होती, कल ऑल टाइम हाई पे क्लोज हुआ। आशीष, गजब का मोमेंटम था। मतलब आप समझिए, जब मैं क्लोजिंग में आके बैठा उस वक्त के पुट राइटिंग के जो स्टैट्स आते हैं टिक्स पे मेरे, गजब थे। कल 1800 पे अच्छी पुट राइटिंग भी हुई, 1822 पे क्लोज हुआ है। और मोस्ट स्पेशली चार्ट्स को अगर आप रीड करें डेली को, डेली से ज़्यादा आप वीकली को रीड कीजिएगा और आप फ्लैग टेक्निकल्स में पढ़िएगा फ्लैग क्या होता है। और फ्लैग का जो इस वक्त प्लेसमेंट वीकली चार्ट्स पे है ना, वो भारतीय के लिए एक नई ट्रेजेक्टरी की तरफ इशारा कर रहा है। कल गजब की शॉर्ट कवरिंग थी, फाइनली जो शॉर्ट्स थे भी वो यहाँ पे कवर हुए और डे हाई पे क्लोज हुआ। देखिए इसका वीकली पर और डेली पर जो टारगेट बनेगा बहुत बड़ा बनेगा, लेकिन वो मध्यम अवधि का टारगेट होगा। बट फॉर डेली प्रोस्पेक्टिव आई थिंक 1839, 1856 ये जोन भारतीय के लिए खुला हुआ है। और इस सेगमेंट का लास्ट स्टॉक दैट कैम्प्स मेरी टीम में पिछले 3-4 दिन में रहा भी है। कैम्प्स फाइनली अब आ गया है जिसे कहते हैं जजमेंट डे या फिर सबसे क्रिटिकल लेवल, और वो है कल इसने 100 EMA को स्ट्राइक किया। कल बाइंग ठीक थी, बहुत सब्सटेंशियल नहीं थी लेकिन ठीक थी, लेकिन डाउटफुल एनवायरनमेंट में वो बाइंग थी। डाउटफुल इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि क्लियर थॉट्स तब होंगे जब ये पार करेगा फाइनली 3950। अब वो 3950 क्या है, 200 EMA प्लस वो एक राउंडिंग बॉटम का ब्रेकआउट होगा। तो कैंप्स प्लेसमेंट स्ट्रॉन्ग एंड मोस्ट स्पेशली अबव 3920, 3940। आशीष, मेरे 6 स्टॉक्स पूरे। अच्छा, अगले दो में एक तो खैर BHEL ग्रीन रखा है। वैसे सरकारी कंपनीज बढ़िया, सरकारी कंपनी, सरकारी बैंक स्ट्रॉन्गर स्टेड में नजर आ रहे हैं। BHEL का कल अपडेट आया कि बार्क के साथ, यानी कि भाभा एटॉमिक रिसर्च सेंटर के साथ एक टेक्नोलॉजी ट्रांसफर एग्रीमेंट करा है। बेसिकली
इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम्स जो हैं हाइड्रोजन प्रोडक्शन के लिए, उसकी टेक्नोलॉजी ट्रांसफ़र करी जाएगी BHEL को। तो मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन डायग्राफ, ये वीरू समझाएंगे क्योंकि BHEL में ही रहते हैं। ये है क्या, ये बताएंगे। आसान शब्दों में ये कहना है उनका कि जो एल्कलाइन इलेक्ट्रोलाइजर सिस्टम्स हैं, अब हम इंडिजिनसली डेवलप कर लेंगे इस टेक्नोलॉजी के बाद। तो हम नेशनल ग्रीन हाइड्रोजन मिशन में अब तगड़ा कंट्रीब्यूशन करने जा रहे होंगे और मेक इन इंडिया में। तो टेक्नोलॉजी आने के बाद फुली इंडिजिनसली डेवलप हर चीज़ कर रहे होंगे, अच्छी खबर है। और IRFC यानी कि इंडियन रेलवे फाइनेंस कॉरपोरेशन, इनको एक GST, मद्रास हाई कोर्ट ने इन पर एक GST का डिमांड ऑर्डर था 230 करोड़ का, उसे सेट असाइड कर दिया। यानी कि वो GST का ओवरहैंग खत्म, भुगतान नहीं करना, एक वेलकम रिलीफ है, सीधे सीधे ग्रीन है। मिक्स मैट्रिक्स मेम्ब्रेन डायग्राफ टेक्नोलॉजी, बीरू जी क्या है ये? है भाई साहब, मुझे माफी कीजिए इसमें, मुझे माफ कीजिए। अच्छा वो सुन लिया, नहीं तो वीरू ऐसा भी कर सकते थे। हाँ, ऑडियो नहीं आ रहा है, ऑडियो नहीं आ रहा है। ब्रेक ले रहे हैं, ब्रेक के ऊपर लौटेंगे। हाँ। मैं अभी बीचर वाले की खोज रहा था अभी मैं बैठ के। नहीं, अपना एक मित्र इंजीनियर है वहाँ पे, पूछेंगे उससे क्या है यहाँ पे, क्या बन रहा है, क्या बना रहा है आजकल। तो 8 बजे के शो में एक्सप्लेन करेंगे अपन, लेकिन कोई ना कोई बड़ी टेक्नोलॉजी, नाम से तो ऐसा लग रहा है। अभी वो गेट के सामने खड़ा होगा, 8 बजे फाटक खुल जाते हैं BHEL के, समझ रहे हैं? अच्छा, सब इंतजार करते हैं जैसी फाटक खुला सारे एम्प्लॉइज अंदर। हाँ, मतलब जब हम सुबह स्टेडियम में घूमने आता हूँ तो एक हूटर बजता है 7 बजे का, एक बजता है 8 बजे का। उस हूटर से ही एक 6 बजे बजता है, सब उठते हैं BHEL में, तो अच्छा लगता है देख के। हाँ, 8 बजे के आसपास, 7 बजे के आसपास सब एंट्री तैयार होती है एकदम। हाँ, चलिए ये, हाँ, ब्रेक ले ली जाए। ब्रेक के उस पार जब लौटेंगे तो हम दोनों अब अगले 4 स्टॉक्स पे बातचीत कर रहे होंगे।